2.5 लाख से अधिक शिकायतें आई हैं और ये बताते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है कि उन 2.5 लाख में 2,20,000 लगभग एप्लीकेशन का निष्पादन कर दिया गया है। समस्या का समाधान जो आप महीनों पंचायतों से प्रखंड आकर के जिला आकर के नहीं हो पाता था, वो अब सभी आपके दरवाजे में, आपके पंचायत में हो रहा है। और यही सरकार का लक्ष्य है, यही सरकार का उद्देश्य है। हमने कई ऐसी योजना चलाई हैं जो विशुद्ध रूप से हमारे किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार नौजवान साथी अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो निश्चित रूप से इस राज्य को देश का अग्रणी राज्य में आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस राज्य में इतनी क्षमताएं हैं। खनिज संपदा तो अपने आप में एक अलग 100 वर्षों से हमारा यहां पर खनिज संपदा निकाला जा रहा है, लेकिन खनिज संपदा के रास्ते मैं नहीं समझ सकता हूं कि इस राज्य को आगे ले जाया जा सकता है। तो हमने अलग रास्ता तय किया है जो खेत खलिहान के रास्ते से होते हुए गांव के रास्ते से निकलेगा। आज बीस सालों में इस राज्य को पटरी से उतारकर कीचड़ में डाल दिया गया। और हम लोग नहीं चाहते कि नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना, बल्कि नौजवानों का भविष्य लिखने का हमारा प्रयास है कि आप कैसे अपने पैरों पर खड़ा होंगे। आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं? आप रोजगार क्यों करना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। उसी का रास्ता हमने खोला है। आप आइए सरकार के पास, सरकार को आप अपना हाथ दीजिए। सरकार की गारंटी है कि आपको एक रोजगार जरूर हाथ में देके भेजेगी और ऐसे रोजगार देगी कि आप अपने पैरों तो क्या, आप अपने साथ 5-7 लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। आज इस राज्य के हमारे गरीब गुरुआ आदिवासी भाइयों को उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों में जाने से वंचित होना पड़ता था। हम लोगों ने 20 सालों में पहली बार सरकार के करोड़ों रुपए के खर्च से मुफ्त में विदेशों में पढ़ने के लिए 6-6 बच्चों को भेजने का काम किया। और ये उत्साह देख करके पहले तो हमें डर लगा कि कोई आएगा नहीं, हमारा ये योजना स्वीकृत हो नहीं पाएगा। लेकिन शायद उन बच्चों का किस्मत लिखना था और हमने निर्णय लिया है कि अब इसका दायरा हम और भी बढ़ाएंगे और भी वर्गों के अंदर इसको ले जाने का काम करेंगे। झारखंड का ऑक्सीजन से पूरा देश का लोग ऑक्सीजन लिया। यहां से हवाई जहाज से, ट्रेनों से, बसों, ट्रकों से हम लोग ऑक्सीजन भेजते थे। लेकिन दुख तब होता है जब इस पिछड़े राज्य के साथ भेदभाव होता है। ऐसी महामारी, ऐसा लॉकडाउन जैसे घटनाएं गरीबों के लिए बहुत पीड़ादायक होती है। अमीरों के लिए, पैसे वालों के लिए ऐसी महामारी का असर नहीं पड़ता। वो महीनों सालों तक अपने घर में बैठ के खा सकते हैं। लेकिन मजदूर अगर एक दिन कुदाली लेके नहीं जाएगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है। और ऐसी स्थिति में पूर्व की सरकार में आपने देखा होगा, लोग राशन कार्ड ले लेकर के भूख से मर गया था। लोग भाग भाग चिल्लाते लोग मर गया, दर्जनों लोग।
लेकिन इस महामारी में भी आपकी सरकार ने और हमारी महिला बहनों ने उन एक भी मजदूरों को यहां पर मरने नहीं दिया, मुफ्त में महीनों तक खाना खिलाने का काम किया। आप लोग याद कीजिए, टीवी में, अखबार में, मोबाइल में आपके आता है आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, कई राज्यों में लोग ऐसे मरे कि वहां पर जलावन का लकड़ी खत्म हो गया। इतने लोग मरे कि उनको दफन करने का जमीन खत्म हो गया। लोग अपने परिजनों का लाश खेत में, नदी में, झाड़ी में फेंक के निकल गया। लेकिन झारखंड को ये नौबत हम लोगों ने कभी नहीं देखने दिया। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि हमारे राज्य में गरीबों की संख्या अपार है, हमारे लिए बीपीएल कार्ड बढ़ाया जाए, राशन कार्ड बढ़ाया जाए, हमारे बूढ़े बुजुर्ग असहाय को, गरीबों को पेंशन का मदद दिया जाए, उसको यूनिवर्सल किया जाए, जिससे हम सभी को आच्छादित कर पाए। लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए हमने एक ऐसी योजना बनाई जो देश में पहला योजना है कि अब इस राज्य में हर एक बूढ़े बुजुर्ग को सम्मान के साथ पेंशन दिया जाएगा, हर एक विधवा महिला को पेंशन दिया जाएगा, हर एक दिव्यांग को पैसा दिया जाएगा, और हर एक वो महिला जो अकेले रहती है, जिसने शादी नहीं किया या उसका पुरुष छोड़ दिया है, उसको भी हम लोग पेंशन देने का काम करेंगे। एक हमारे प्रतिद्वंदी सहयोगी हमको ट्वीट करके लिखते हैं कि जो बीडीओ सीओ का काम है वो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मतलब आप लोगों के बीच में जो योजनाएं जा रही है उसको देखने जा रहे हैं, तो उसमें हमको नहीं जाना चाहिए। अजीब हालत है। अगर हम गरीबों का आंसू पोंछने जाएं तो मेरा काम नहीं है। उसके घर में हम आना चाहे तो वो मेरा काम नहीं है। उसको हम पेंशन दे, उसको कार्ड दे, राशन कार्ड, वो मेरा काम नहीं है, वो बीडीओ सीओ का काम है। उन लोगों की नजर में कौन सा काम है हमारे लिए? बड़े बड़े उद्योग घराने को, अदानी को, अंबानी को जमीन देने का काम हमारा है, ये उनके नजर से लगता है। बड़े बड़े व्यापारियों को झारखंड को लुटवा दे, वही मेरा मुख्य काम है। यही हमारे प्रतिद्वंदी का सोच। 1.5 साल, पौने 2 साल हम लोग घर में बैठे रहे, ताला लगा के, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सारा कुछ बंद। लेकिन हम लोगों का काम बंद नहीं था। हम लोग उस समय जब घरों में बंद थे तो इस राज्य में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए क्या क्या काम करना है उसका कार्य योजना बनाया जा रहा था, जो योजना आज जमीन पर उतारा जा रहा है। गरीब कमजोर बच्चों को सरकार ने 6-6 अंडा खिलाने का निर्णय लिया मुफ्त में। लेकिन आज उन अंडों को खरीदने के लिए हमको दूसरे राज्यों से अंडा मंगाना पड़ता है। दूसरे राज्यों से झारखंड सरकार का पैसा जाता है दूसरे राज्यों में। यहां का नौजवान, यहां की महिलाएं मुर्गी फार्म खोल करके क्यों नहीं अंडा का उत्पादन करती है? आप मुर्गी फार्म खोलिए, आपका जिला का डीसी, एसपी आपसे एग्रीमेंट करेगा कि आपके यहां से ही अंडा खरीदा जाएगा। आज यहां पर हर एक चीज दूसरे राज्यों से लाया जाता, जबकि यहां पर हम लोग का 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करता है, किसान है। वो अनाज कहां जाएगा? आज इसीलिए इस राज्य का पैसा यही के ग्रामीणों को मिले, यही के किसानों को मिले और यही के नौजवानों को उससे रोजगार मिले, ये हमारा संकल्प है। इस कार्यक्रम से आपके इस मेगा परिसंपत्ति और आपके अधिकार कार्यक्रम में लगभग 2200 करोड़ रुपए से भी अधिक का परिसंपत्ति आज यहां बंटना है। 700 से अधिक नियुक्ति पत्र आज यहां बंटना है। 150 से अधिक लाभुकों को पशुधन का योजना मिलना है।
कौन बकरी पालेगा, कौन मुर्गी पालेगा, कौन गाय पालेगा, कौन बतख पालेगा, कौन भेड़ पालेगा। ₹400 से अधिक मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपको आच्छादित किया जाएगा। इसमें कौन स्कॉर्पियो चलाएगा, कौन मैजिक लेगा, कौन ट्रैक्टर लेगा, कौन पिकअप लेगा, कई सारी योजनाएं। आप होटल रेस्टोरेंट चलाइए, आप टेंट हाउस चलाइए, आप लाइट एंड साउंड चलाइए, आप सैलून चलाइए, जो चीज चलाइए उसके लिए सरकार आपको मदद करेगी। 5 लाख से 25 लाख तक का मिनिमम ईएमआई ऋण में आपको लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी 50% से भी अधिक कई योजनाओं में। लगभग 1000 यहां केसीसी कार्ड लोगों को मिलना है। 350 से अधिक लोगों को वन पट्टा भी मिलेगा और 60,000 से अधिक आज इस परमंडल में 60,000 से अधिक पेंशन की अभी तक स्वीकृत हो चुकी है। अभी तो और 15 दिन योजना ये कार्यक्रम चलना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई भी अब गांव में बिना पेंशन का व्यक्ति नहीं मिलेगा। जिसका 8 लाख से कम आय है, अपना आय प्रमाण पत्र जमा कीजिए, असाध्य रोग का लाभ आप लीजिए। किसी भी तरीके का बीमारी, कोई एपीएल बीपीएल नहीं, 8 लाख से कम जिसका आय है, अपना आय प्रमाण पत्र जमा कीजिए और इलाज सरकार के पैसों से कराइए। ये हमारा हजारीबाग प्रमंडल लगभग बड़े पैमाने पर यहां कोयला का खनन होता है और विशेषकर यहां भारत सरकार उपक्रम की कंपनियां सारे काम करती है सबसे अधिक, और सारे लोगों को तबाह अस्त व्यस्त करके रखा रहता है। अभी कोयला मंत्री यहां पर आए थे, हमने कहा है कि आप लोग कोयला खनन करते हैं, आउटसोर्स में लोगों को लगा देते हैं और आउटसोर्सिंग कंपनी दूसरे राज्यों से लोगों को ला करके यहां मजदूरी कराता है और यहां विस्थापित लोग टुकुर टुकुर देखता रहता है। हमने कहा है कि 75% से अधिक आपको यहां मजदूर रखना होगा, तभी आपका खनन कार्य हम लोग करने देंगे। उन्होंने भी कहा जरूर ये होना चाहिए, आश्वासन मिला और उनको हमने ये भी कहा है वहां जो भी 1 करोड़ तक का ठेका टेंडर निकलेगा वो सब वहां के विस्थापित और स्थानीय लोग ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। डालमिया सीमेंट का एक्सटेंशन यूनिट का शिलान्यास रखा गया है, लगभग 600 करोड़ रुपए का लागत से नया एक्सटेंशन यूनिट खोला जा रहा है। इससे पहले भी जो यूनिट खुला है उसका उद्घाटन भी हमने किया था और इस बार नए यूनिट का भी शिलान्यास हम लोगों ने किया है और कंपनी ने हमें आश्वासन दिया है कि 75% से अधिक लोगों को रोजगार, स्थानीय लोगों को हम यहां देने का काम करेंगे, जिसमें आने वाला समय यहां मूलवासियों को, यहां के आदिवासियों को प्राथमिकता मिले। 20 सालों में कोई भी नियुक्ति नियमावली नहीं बना, इस बार सभी विभागों का नियुक्ति नियमावली बनने का काम किया जा रहा है। कई विभागों का बन के तैयार है और कई विभाग अभी कुछ विभागें बाकी हैं और बहुत जल्द बड़े पैमाने पर भी इस राज्य में नियुक्ति की एक लंबी वैकेंसीज निकलेंगी, जहां हमारे पढ़े लिखे नौजवान को अपना सरकार का हम लोग हिस्सा बनाएंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in